नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लिप फ्लॉप। दोस्तों टोटल 4 प्रकार के फ्लिप फ्लॉप हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। तो दोस्तों ये जो 4 फ्लिप फ्लॉप है आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। चारों फ्लिप फ्लॉप को पढ़ेंगे, इनका ट्रुथ टेबल पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक टेबल पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, हम सब कुछ पढ़ेंगे। दोस्तों मेरे को ये नहीं पता कि वीडियो आधा घंटा का होगा कि 1 घंटे का होगा। जितना भी होगा दोस्तों प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्लिप फ्लॉप में डिफिकल्टी आती है, लेकिन मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा ना कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे। आपको दोस्तों मैं दिखा दूं, यहाँ पे आपके लिए मैंने एक चार्ट यहाँ पे बना के रखा है। लगभग 2 से ढाई घंटा लगा इसको बनाने में, और इस चार्ट को मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन अभी मत डाउनलोड करिए, पहले पूरा वीडियो को देख लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कि उसमें क्या लिखा है और एग्जाम में आपको कैसे लिखना, सब आपको वहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद ना आए, कंसेप्ट ना समझ में आए, तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट डालूंगा कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आए, क्या एग्जाम में लिखना होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे और वहां पे हम देखते हैं। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमको टोटल 4 टाइप के फ्लिप फ्लॉप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है टोटल 4 टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, सबसे पहला हमारा है एसआर फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, सेकेंड है हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप। एंड इसके बाद दोस्तों जो हमारा थर्ड है वो है हमारा डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। और फोर्थ है हमारा टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए चारों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले इसमें जो बेसिक है ना वो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप है। अगर आप एसआर फ्लिप फ्लॉप को समझ गए तो आप जेके फ्लिप फ्लॉप भी बना पाएंगे, फिर डी फ्लिप फ्लॉप भी बना पाएंगे और टी भी बना पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक हमारा है एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप को मैं ढंग से एकदम बताऊंगा, आप पूरा फोकस के साथ बनाना पढ़ना। ठीक है, अब एक चीज बताऊं, मैं थोड़ा यहाँ पे रफ टाइप लिखूंगा, तो आप बस यहाँ पे समझना। आपको मैं ये वाला शीट प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड करके ढंग से इसको नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लेना, अदरवाइज प्रिंट आउट वगैरह निकालना चाहोगे तो निकाल लेना। ठीक है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा और यहाँ पे थोड़ा रफ टाइप लिखूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको 5 चीजों का ध्यान देना होगा। जैसे अगर मान लेते हैं हम एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला इसका हमको लॉजिक डायग्राम बनाना होगा, लॉजिक डायग्राम। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमको इसका जो लॉजिक सिंबल होता है, लॉजिक सिंबल वो बनाना होगा। ठीक है जी, उसके बाद जो हमारा थर्ड है, थर्ड में हमको बनाना होता है ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल। उसके बाद फोर्थ में हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। ठीक है, एंड लास्ट एंड फाइनल हमारा आता है एक्साइटेशन टेबल। तो अब दोस्तों देखिए, ये आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको 5 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लॉजिक डायग्राम, फिर लॉजिक सिंबल, ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक्साइटेशन टेबल। ठीक है, तो अगर आप एसआर फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं तो 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। जेके बना रहे हैं तो भी आपको 5 चीजें ध्यान होना चाहिए। डी हो, टी हो, कोई भी इसमें से फ्लिप फ्लॉप हो तो उसके लिए आपको 5 चीजें बनाना पड़ता है। लॉजिक डायग्राम, लॉजिक सिंबल, ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक्साइटेशन टेबल। ठीक है, ये सभी हमको हर एक फ्लिप फ्लॉप के लिए बनाना है। ठीक है, अब घबराइएगा मत, इतना चीजें देख करके, आसान है, समझ में आएगा, उस बात की मेरी गारंटी है। बस आप एसआर फ्लिप फ्लॉप को ढंग से समझ लीजिए, आगे का जो है जेके, डी और टी ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका लॉजिक डायग्राम क्या है। लॉजिक डायग्राम को ही हम सर्किट डायग्राम भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, सर्किट डायग्राम ही बोलते हैं। और ये जो ट्रुथ टेबल है इसको स्टेट टेबल भी कभी कभी बोला जाता है, तो इसको स्टेट टेबल भी बोला जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो लॉजिक डायग्राम ध्यान से देखिएगा, लॉजिक डायग्राम जैसे मैं बना रहा हूँ ना, ऐसे ही सभी और के लिए भी बनाना होता है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है। क्या होता है मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको 4 नैंड गेट ले लेने हैं। ठीक है, 4 नैंड गेट आते हैं। सबसे पहले 4 नैंड गेट आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ पे हमारे 4 नैंड गेट आ गए। ठीक है, यहाँ से हमारा आउटपुट आता है क्यू और यहाँ से आउटपुट होता है क्यू बार। ठीक है, ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पे एक इनपुट यहाँ कनेक्ट करना होता है और एक यहाँ से कनेक्ट करना होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक इनपुट हमारा जो होता है इस आउटपुट से कनेक्ट होता है इसके। ठीक है, ठीक है, और एक इनपुट यहाँ से कनेक्ट होता है इस आउटपुट के लिए, इस आउटपुट में। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ऐसे दिखाइएगा, थोड़ा सा इसको क्रॉस करके। ठीक है, आई होप तो इतना समझ में आया। उसके बाद यहाँ से एक इनपुट आएगा और एक इनपुट यहाँ से आएगा, क्या होगा, ये एस होगा और ये आर होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्लॉक कनेक्ट करना है। ठीक है, क्लॉक, CLK लिख रहा हूँ, इसका मतलब होता है क्लॉक। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये हमारा कौन सा गेट है, नैंड गेट। ठीक है, 4 नैंड गेट हमको लेने हैं, 4 नैंड गेट लिया। जो दो पहला नैंड गेट है इधर से राइट साइड से, वहाँ से हमारे आउटपुट आएगा क्यू बार।
ठीक है। इसका कनेक्शन देखिए, एक नैंड गेट में 2 इनपुट होते हैं, तो एक इनपुट तो यहाँ से कनेक्ट हुआ, दूसरा इनपुट जो है वो क्यू बार मतलब नीचे वाले आउटपुट से कनेक्ट होता है, और जो नीचे वाला नैंड गेट है उसका जो कनेक्शन होता है ऊपर वाले आउटपुट से कनेक्ट होता है। तो एक कनेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा नैंड गेट है इसका भी 2 कनेक्शन होगा, तो एक तो एस हो गया और दूसरा क्लॉक से कनेक्ट होता है, और इस नीचे वाले में एक आर से कनेक्ट होता है और क्लॉक से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब ये क्लॉक क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। क्लॉक ऐसे समझिए, क्लॉक क्या है, हमारा एक प्रकार से इनपुट है, सिग्नल इनपुट, जो ऐसे स्क्वायर वेव के फॉर्म में हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। बस ये हमारा ऐसे ही क्लॉक होता है, बस इतना ध्यान रखिए, क्लॉक एक इनपुट है, सिग्नल है, ऐसे समझ सकते हो, सिग्नल है या फिर इनपुट है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो अब हमारा लॉजिक डायग्राम बन के तैयार हो गया। ये हमारा हो गया एसआर फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक डायग्राम। तो ये हमारा पहला चीज तो हो गया। अब हमको लॉजिक सिंबल बनाना है, ठीक है। तो लॉजिक सिंबल यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए लॉजिक सिंबल में क्या आपको क्या करना होता है, सिंपल एक आप ऐसे स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल ऐसे बनाते हो, ठीक है। इसका एक आउटपुट होता है क्यू, दूसरा आउटपुट होता है क्यू बार, ठीक है। और इसमें इनपुट क्या है आप ही बताओ। देखो इनपुट क्या है, एक एस है और आर, तो यहाँ पे लिख दोगे एस और आर। और देखो आपको पता है कि फ्लिप फ्लॉप में हमको क्लॉक अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपको एक क्लॉक अप्लाई कर देना है ऐसे, ये हमारा क्लॉक है, और यहाँ पे आपको लिख देना है क्लॉक। ये देखिए हमने पॉजिटिव क्लॉक लगाया है। अगर हमको नेगेटिव क्लॉक लगाना होता है तो उसके लिए सिंबल कुछ इस टाइप से होता है। बस आपको जो आपने ये एरो लगाया ना, उस एरो के बीच में एक बबल लगा देना होता है, ठीक है। बट आपको मैं बस ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे बोले कि नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, तो आप उसको लगाइएगा, अदरवाइज आपको यही बनाना है, ठीक है। ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, इसको नेगेटिव एज ट्रिगरिंग बोलते हैं अगर इस सिंबल को यहाँ पे लगा देते तो, ठीक है, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा 2 चीजें हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप है, एसआर फ्लिप फ्लॉप, आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है, ठीक है। हमारा लॉजिक डायग्राम हो गया, लॉजिक सिंबल हो गया। अब हमको बनाना है ट्रुथ टेबल, ठीक है। ट्रुथ टेबल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैं कैसे बता रहा हूँ, आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ट्रुथ टेबल में हमारा क्या होता है, ट्रुथ टेबल में हमारा जो इनपुट होता है वो आएगा। तो देखिए हमारा इनपुट क्या क्या है, एक तो हमारा है एस और एक है हमारा आर। तो देखिए एक हमारा एस हो गया, एक हमारा आर हो गया, ठीक है। और हमारा आउटपुट क्या आएगा वो हम लिखेंगे। और देखिए एक इनपुट यहाँ पे क्या है, क्लॉक है, देखिएगा एक हमारा इनपुट एस है, एक आर है और एक क्लॉक है, ठीक है। तो क्लॉक बेसिकली क्या है, सिग्नल सेंड करने के लिए तो है। तो ये हर हमेशा हाई होता है, मतलब इसका वैल्यू हर हमेशा 1 होता है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको ना ऐसे बस एक ऐसे समझ के चलो, सिग्नल है, इसको एज ए इनपुट मत कंसीडर करो, ठीक है। बस ऐसे समझ के चलो कि एक क्लॉक है, एक सिग्नल अप्लाई करता है, बस। मतलब जब ये ऑन रहेगा तभी हमारा फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, अगर ये नहीं ऑन है तो वो काम नहीं करता, सिंपल। तो क्लॉक ऑन है, इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कितने इनपुट है, 2 इनपुट, एक एस और एक आर। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास 2 इनपुट हैं तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 4। कैसे पता है, देखिए जितना इनपुट रहेगा उसको 2 के पावर में रख देना है। तो इनपुट कितने हैं, 2, तो 2 के पावर में रखोगे 2 तो कितना आ जाएगा, 4। मतलब 4 कॉम्बिनेशन आएंगे। कैसे कैसे, 0 0 0 1 1 0 1 1, सिंपल, ठीक है। आई थिंक कैमरे में दिखाई दे रहा है, हाँ, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा, QN+1, QN+1। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर मैं कहीं भी यहाँ पे लिखूंगा QN अगर मैं लिखता हूँ तो उसका मतलब है कि प्रेजेंट स्टेट का मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या है अभी आपको बताएंगे, प्रेजेंट स्टेट का बात कर रहा हूँ। अगर QN+1 मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि हम नेक्स्ट स्टेट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट क्या है अभी वो भी समझ में आएगा। देखिए ये जो है Q और Q बार, ये हमारे क्या प्रेजेंट स्टेट, मतलब अभी क्या आउटपुट आ रहा है वो हमारा हो गया प्रेजेंट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट का मतलब क्या है कि अभी एक क्यू बार है, तो अगली बार जब हमें इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, वो होता है हमारा नेक्स्ट स्टेट। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, Q1 हमारा प्रेजेंट स्टेट हुआ, तो +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। तो ये आप रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है जी, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा S हो गया, ये हमारा R हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लॉक की वैल्यू हर हमेशा 1 होती है, तो यहाँ पे आपको 1 1 लिख देना है, ठीक है, ठीक है। ये सभी फ्लिप फ्लॉप में आएगा क्लॉक, ठीक है। तो ऐसे 1 1 1 आपको लिख देना। नेगेटिव क्लॉक की क्या वैल्यू होती है, नेगेटिव क्लॉक मतलब यहाँ पे हाँ नेगेटिव क्लॉक लिया हमने। अगर नेगेटिव क्लॉक लिया तभी यहाँ पे, तो वहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, अगर नेगेटिव क्लॉक और पॉजिटिव क्लॉक ऐसे दे रखा है, तो अगर आप पॉजिटिव क्लॉक बना रहे हो तो आपको ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन दिखाना होता है, ठीक है। अगर नेगेटिव क्लॉक वहाँ पे दे रखा है, जैसे अगर आप ये सिंबल यूज करते हो तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे एरो लगा देते, बस यही होता है इसमें और कुछ नहीं है। मतलब 1 1 ही होता है। हाँ
यहाँ पे नहीं मैं बता रहा हूँ, देखो हाँ वो 1 ही होता है, क्लॉक का मतलब 1 है, जब वो ऑन होगा तभी काम करेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव कहने का मतलब वो डायरेक्शन को शो करता है। अगर आप पॉजिटिव दिखाना चाहते हो तो अपवर्ड डायरेक्शन, अगर नेगेटिव दिखाना चाहते हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, सिंपल ये होता है। तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा ताकि और लोग को अगर डाउट आया होगा तो वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आप, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, अगर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग या फिर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग दे रखा है ना, तो आप यहाँ पे 1 की जगह अपवर्ड डायरेक्शन ले लेना, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग दे रहा है तो यहाँ पे आप यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन लगा देना 1 की जगह, सिंपल। अगर कुछ नहीं दे रखा तो 1 1 लिखना, ठीक है। ठीक है जी। अब देखिए Qn+1, तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। जब यहाँ पे S और R की वैल्यू 0 0 आता है तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नो चेंज, ठीक है। जब 1 1 होता है तो यहाँ पे इनवैलिड आता है, ठीक है, इनवैलिड आता है। जब 0 1 होता है तो यहाँ पे 0 आता है, जब 1 0 होता है तो यहाँ पे 1 आता है, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रूथ टेबल मैंने बताया इसका प्रूफ भी है, लेकिन दोस्तों मैं अगर आपको प्रूफ बताऊंगा ना तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और वो प्रूफ किसी भी काम का नहीं है। फाइनली आपको ये ट्रूथ टेबल ही याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा हेक्टिक होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आपको प्रूफ नहीं ध्यान रखना है, बस आपको ये जो ट्रूथ टेबल है इस ट्रूथ टेबल को आपको याद रखना। मैं एक बार फिर से आपको याद करवाता हूँ, आप भी हमारे साथ साथ बोलिए वीडियो में तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम ट्रूथ टेबल में क्या बनाएंगे, S बनाएंगे, R बनाएंगे, Qn+1 बनाएंगे, और हमको पता है फ्लिप फ्लॉप है तो फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉक की वैल्यू 1 1 1 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम S और R की वैल्यू कैसे लिखेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब एक चीज हमको ये याद रखना कि अगर यहाँ पे S और R की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे नो चेंज होगा, 1 1 है तो इनवैलिड होगा, ठीक है। अभी ये नो चेंज का मतलब क्या अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी बस ध्यान रखो। तो देखो हमारा एक ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल हो गया, लॉजिक सिंबल हो गया, लॉजिक डायग्राम हो गया। अब हमको बनाना कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपको बनाने के लिए एक ट्रूथ टेबल का हेल्प लेना पड़ेगा और एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चलिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं और इस ट्रूथ टेबल को वहाँ पे कॉपी करते हैं पहले। तो दोस्तों ये हमारा ट्रूथ टेबल है और ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना हमको कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक टेबल पे कौन कौन से कॉलम बनाने होते हैं। पहला हमारा जो इनपुट है S R, और एक इनपुट हमको Qn को कंसीडर करके चलना पड़ता है। तो ए S हो गया, ए R हो गया और एक Qn, ये हमारे 3 इनपुट हैं। बेसिकली हमारे इनपुट 2 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाने के लिए हमको Qn को भी एज अ इनपुट कंसीडर करके इसे बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैं बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो S R Qn और Qn+1 ये हमारा कौन सा स्टेट है, ये हमारा प्रेजेंट स्टेट है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे 3 इनपुट हैं, तो हमारे कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 8, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो यहाँ पे हमको 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो कैसे, 1 2 3 4, 4 बार 0 लिखिए, फिर 4 बार 1 लिखिए, 1 1 1 और 1, ठीक है। फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। ये हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। मैंने क्या किया, 4 टाइम 0 लिखा, 4 टाइम 1 लिखा, फिर 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1, ऐसे करके हमने लिखा, ठीक है जी, ठीक है। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे आपको ए वाला टेबल भरना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए S और R की वैल्यू क्या है, S भी 0 है, R भी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए S भी 0 है, R भी 0 है, तो यहाँ पे क्या आता है, नो चेंज, मतलब जो हमारा प्रेजेंट स्टेट है वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो हमारा प्रेजेंट स्टेट अभी क्या है बताइए, 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। देखिए ना S R 0 है तो नो चेंज, नो चेंज मतलब हमारा जो भी प्रेजेंट स्टेट है वो ऐसे ही रहेगा। तो 0 0 पे नो चेंज मतलब 0 है तो 0 ही रहेगा। फिर यहाँ पे क्या है 0 0, तो 0 0 पे क्या है, नो चेंज, मतलब जो हमारा यहाँ पे स्टेट है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। आई होप सो आप समझ रहे होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है 0 1, तो यहाँ पे देखो 0 1, 0 1 में क्या आ रहा है 0, तो यहाँ पे 0 लिख दो, सिंपल। उसके बाद क्या है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर क्या है 0 1, तो 0 1 में क्या आ रहा है 0, तो सिंपली आपको 0 लिख देना है। यहाँ पे फिर क्या है, उससे आपको नहीं मतलब है, आपको यहाँ पे देख के करना है। 0 1 आ रहा है ना, तो फिर वहाँ पे डायरेक्ट 0 ही लिखना है, यहाँ से इससे कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मतलब केवल इस वाले कंडीशन में था जब 0 0 आ रहा था तब, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 0 1 0, तो यहाँ पे देखिए 1 0 1 0 में क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना 1, सिंपल। उसके बाद फिर से यहाँ पे 1 0 है, तो 1 0 में क्या आता है, यहाँ पे देखिए 1, तो यहाँ पे आपको सिंपली 1 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखिए 1 1, यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे 1 1 में क्या आता है इनवैलिड, तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है इनवैलिड, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है 1 1, तो यहाँ पे 1 1 में क्या आता है इनवैलिड, तो आपको इनवैलिड लिखना है, सिंपल। मतलब सिर्फ नो चेंज की जगह हाँ देखिए यहाँ पे बस दो जगह आपको ध्यान देना पड़ेगा।
कहाँ कहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे 0 0 है तो यहाँ पे नो चेंज आता है। नो चेंज मतलब जो हमारा प्रेजेंट स्टेट है वो ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे उसको ऐसे लिखिए। फिर 0 0 है तो वहाँ पे जो स्टेट होगा उसको एज इट इज रखिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 1 जब होता है तो इनवैलिड होता है, तो इनवैलिड लिख दिए। और यहाँ पे 0 1 में 0 होता है तो 0 लिखेंगे, 1 0 में 1 होता है तो 1 लिखेंगे। बस आपको इसके हिसाब से इसको बनाते चले जाना और आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपका बन के तैयार हो गया। अब लास्ट और फाइनल आपको क्या बनाना है, एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। एक्साइटेशन टेबल कैसे बनाना है मैं बताऊंगा, एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। तो एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए आपको इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल का हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। कैसे बनता है मैं बताता हूँ। देखिए इसमें आपको कौन कौन से कॉलम बनाते होते हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको टोटल 4 कॉलम बनाने हैं। कौन कौन से, एक आपका आएगा QN और एक आएगा QN+1, उसके बाद एक आएगा S और यहाँ पे एक आएगा R। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक्साइटेशन टेबल का मतलब क्या होता है। एक्साइटेशन टेबल का मतलब होता है कि हम आउटपुट के हिसाब से इनपुट लिखते हैं। S और R हमारे क्या है, इनपुट है, तो हम आउटपुट के हिसाब से लिखते हैं कि इनपुट क्या होगा। यहाँ पे देखिए हम लोग इनपुट के हिसाब से लिख रहे थे कि आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे हम आउटपुट के हिसाब से इनपुट लिखने वाले हैं। बस इतना ही होता है एक्साइटेशन टेबल में। तो देखिए ये होगा 0 0 0 1 1 0 1 1, सिंपल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाइए इस वाले टेबल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेंसिल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए 0 0 है तो यहाँ पे QN की वैल्यू 0, QN+1 की वैल्यू 0। तो यहाँ पे देखिए 0 0 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, इसको पकड़ना है। अब ध्यान रखिएगा इसको नहीं पकड़ना है, यहाँ पे पकड़ना है QN 0 QN+1 0। तो ये वाला यहाँ पे है 0 0 और भी यहाँ पे कहीं 0 0 है क्या, तो यहाँ पे देखिए एक जगह और 0 0 है। आपको 0 0 जहाँ पे भी मिल रहा है यहाँ पे उसको पकड़ना है। तो यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे, और कहीं है क्या, नहीं है, ठीक है। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे इनपुट को देखेंगे। देखिए यहाँ पे S की वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ पे S की वैल्यू क्या है, 0। देखिए ना, इसके करस्पॉन्डिंग S की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या है, 0। तो 0 0 मतलब दोनों सेम आ रहा है, मतलब चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे S की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा R की वैल्यू इसके हिसाब से 0 0 जब है तो R की वैल्यू यहाँ पे 0 है। जब यहाँ पे 0 0 है तो वैल्यू क्या हो जा रही है, 1 हो रही है, मतलब चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है मतलब आपको यहाँ पे क्रॉस लगाना है। क्रॉस का मतलब होता है डोंट केयर, मतलब आपको उसका केयर नहीं करना है, डोंट केयर, ठीक है, ठीक है। आई होप तो समझ में आया होगा। अब ये वाला हो गया। अब हम आएंगे 0 1 वाले में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0 1 कहाँ पे लिखा आपको वो पकड़ना है। तो 0 1, तो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। ये देखिए 0 1 हो गया, और कहीं 0 1 है क्या, 0 1 और कहीं नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसके करस्पॉन्डिंग S की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। R की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 लिख दीजिए, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, 1 0 1 0, तो 1 0 कहाँ पे है, तो देखिए एक तो 1 0 यहाँ पे है, तो 1 0 यहाँ पे है, और 1 0 कहीं है क्या, नहीं, तो यहीं पे है केवल। तो देखिए यहाँ पे S की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 लिखिए। R की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 लिखिए, ठीक है, ठीक है। अब 1 1 चेक करना है। तो देखिए एक तो 1 1 यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए एक 1 1 है, और एक 1 1 इधर भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 1 1 दिख रहे हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिएगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, S की वैल्यू। यहाँ पे देखिए S की वैल्यू क्या है, 0, और इस 1 1 के करस्पॉन्डिंग S की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 0 1 मतलब चेंज हो रहा है। जब चेंज होता है तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अब हम देखेंगे R की वैल्यू। 1 1 के करस्पॉन्डिंग R की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0, और यहाँ पे 1 1 के करस्पॉन्डिंग R की वैल्यू क्या है, 0, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, बस बात खत्म, ठीक है, ठीक है जी। आई होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर 0 0 लिखा है तो यहाँ पे आपको पहले देखना है कि 0 0 कहाँ पे लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है S और R की वैल्यू क्या है। अगर 2 जगह मिल रहा है 0 0 और वहाँ पे चेंज हो रहा है S और R की वैल्यू, तो वहाँ पे डोंट केयर लेंगे। अगर सेम रहेगा तो हम जो वैल्यू रहेगा 0 या फिर 1 तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो आपका SR फ्लिप फ्लॉप खत्म हो गया। SR फ्लिप फ्लॉप में इतना ही करना था आपको, ट्रूथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक्साइटेशन टेबल बनाना था, और यहाँ पे आपको क्या बनाना था, यहाँ पे आपको सिंबल और लॉजिक डायग्राम बनाना था, ठीक है। तो आई होप से ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे दोस्तों जेके फ्लिप फ्लॉप की तरफ, और जेके फ्लिप फ्लॉप को अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम चलते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप की तरफ। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में होता क्या, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, फिर वहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए जो हमने यहाँ पे ट्रूथ टेबल देखा था ना SR फ्लिप फ्लॉप का, तो यहाँ पे एक आया था नो चेंज, फिर 0, फिर 1, फिर इनवैलिड। तो ये जो इनवैलिड वाला केस है ना, इस इनवैलिड वाले केस को हम सॉल्व करते हैं
उसी सॉल्विंग को हम जेके फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। मतलब क्या है, देखिए हमने मान लीजिए एक एसआर फ्लिप फ्लॉप बना लिया। एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक डिवाइस है, ठीक है। तो वहाँ पे जब 1-1 होता है तो इनवैलिड होता है, मतलब उस केस में उसका कोई यूज नहीं हो पाता है। तो हम उसको यूजफुल बनाने के लिए इनवैलिड वाले केस को हटा देते हैं, तो वो जेके फ्लिप फ्लॉप हो जाता है। अब कैसे होता है वो मैं करके दिखाऊंगा, लिख के बताऊंगा, बट आइडिया यही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है जी। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में हमको क्या क्या बनाना है, सबसे पहले हमको उसका लॉजिक डायग्राम बनाना है, फिर सिंबल बनाना है, देन हमको ट्रूथ टेबल बनाना है, फिर कैरेक्टरिस्टिक टेबल, फिर एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसका लॉजिक डायग्राम, ठीक है। लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। तो लॉजिक डायग्राम कैसे आएगा वो देखिएगा। बेसिकली आपको इसमें क्या करना है ना, इसमें भी आपको 4 नैंड गेट लगेंगे। तो 4 नैंड गेट हम जल्दी से बना लेते हैं। 4 नैंड गेट बना लिया, ठीक है जी। 4 नैंड गेट इधर से आ गया। और उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखिए ज़रा ध्यान से। सबसे पहले 4 नैंड गेट बना लिया। आउटपुट हमारा एक आ जाएगा क्यू और दूसरा क्या आ जाएगा, क्यू बार, ठीक है, ठीक है। अब नैंड गेट में 2 इनपुट होते हैं, तो एक इनपुट तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा इनपुट क्या होगा, यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे, इस आउटपुट को, ठीक है। यहाँ पे ऐसे डार्क कर दीजिएगा जिससे पता चले कि आपने कनेक्शन किया है, ठीक है। अब ये जो इनपुट है इसका यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा इनपुट ऊपर आउटपुट वाले को कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे घुमा के दिखाते हैं कि यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन कोई नहीं है, बस यहाँ पे कनेक्शन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले क्लॉक अप्लाई कर लीजिए। क्यों, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक अप्लाई होता है, ठीक है। तो क्लॉक हो गया। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे एस और आर, यहाँ पे जैसे वहाँ पे एस और आर आता था, यहाँ पे जे और के आ जाएगा, सिंपल। वहाँ पे एस और आर आता था, यहाँ पे जे और के आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे चेंज होगा, देखिएगा क्या होता है। यहाँ पे जो एक क्यू बार है ना, और ये जो क्यू है, यहाँ पे थोड़ा कनेक्शन होता है, एक बार और कनेक्शन होता है। कैसे होता है, देखिए सिंपली हम लोग यहाँ से एक वायर लेते हैं और उसको यहाँ पे लाके कनेक्ट कर देते हैं, सिंपल सा यहाँ पे कनेक्शन होता है। और इस वाले क्यू बार को ऊपर वाले नैंड गेट में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम ऐसे ले चलते हैं, इधर से साइड से ले जाएंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, बस यही डिफरेंस है। देखिए अभी तक हमने जो बनाया वो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप था, केवल हमने जेके फ्लिप फ्लॉप में हमने क्या किया, इस क्यू को नीचे वाले नैंड गेट से जोड़ दिया और जो नीचे क्यू बार था उसको ऊपर वाले नैंड गेट से जोड़ दिया, बस हमने यही किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। ये हमारा बनकर तैयार हो गया जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम, ठीक है। अब हमको क्या बनाना, सिंबल। सिंबल तो बनाना बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले एक स्क्वायर लीजिए, स्क्वायर ले लिया, एक आउटपुट आएगा क्यू और दूसरा आएगा क्यू बार, सही बात है। उसके बाद हमको देखना है इनपुट हमारे क्या क्या है, तो इनपुट हमारा जे और के है, तो जे और के लिख दो। और एक हमको क्लॉक अप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे हम एक पॉजिटिव क्लॉक अप्लाई कर दे रहे हैं, सी एल के मतलब क्लॉक। और यहाँ पे हम लिख देंगे जे के फ्लिप फ्लॉप, ठीक है जी। तो जे के फ्लिप फ्लॉप हमारा हो गया, ठीक है। हमारा लॉजिक डायग्राम हो गया, क्लॉक और हमारा सिंबल हो गया, ठीक है। अब हमको थर्ड क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा देखिएगा, बहुत आसान है, बस आप देखते जाइए। ट्रूथ टेबल बिल्कुल जैसे आपने एसआर का बनाया था ना, वैसे ही बनाना है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, वो मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको एक क्लॉक लगाना है। क्लॉक क्यों लगाना है, क्योंकि हम जब भी कोई भी फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे तो उसमें क्लॉक आएगा ही आएगा, ठीक है, ठीक है जी। तो देखिए हमने एक क्लॉक लिया और हमारा पहला इनपुट क्या है, जे है, उसके बाद के है और हमारा आउटपुट को हम QN+1 से लिखेंगे, ठीक है। तो क्लॉक को तो आपको 1 1 1 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इसको कैसे लिखते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 0 में क्या आएगा, नो चेंज आएगा, जैसे वहाँ पे नो चेंज आता था ना, वही नो चेंज आएगा। 0 1 में 0 आएगा, 1 0 में 1 आएगा। वहाँ पे 1 1 में क्या आता था, इनवैलिड आता है। यहाँ पे टॉगल्स आता है। टॉगल्स का मतलब क्या मैं बताता हूँ, देखिए QN बार यहाँ पे आपको लिखना है, QN बार, और इसी को हम लोग बोलते हैं टॉगल्स। टॉगल्स का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। देखिए QN का मतलब क्या है, हमारा प्रेजेंट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट में जो भी वैल्यू आएगा उसका हम उल्टा कर देंगे। जैसे अगर प्रेजेंट स्टेट में हमारा वैल्यू 1 है तो 0 हो जाएगा, अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आपको करके दिखाएंगे। बस यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जैसे हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाया था वैसे ही सब कुछ बनाया, बट यहाँ पे कनेक्शन में एक वायर इधर से जोड़ा और एक वायर इधर से जोड़ा, और हमारा सिंबल लगभग सेम ही था, बस जे और के में चेंज हुआ। और यहाँ पे हमारा 1 1 में जो इनवैलिड आता था वहाँ पे वो टॉगल्स आ गया, सिंपल, ठीक है, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, इसका हमको बनाना है कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो यहाँ पे हम बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक टेबल में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक टेबल जैसे आपने वहाँ पे बनाया था ना वैसे ही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके इनपुट क्या आएंगे वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला इनपुट क्या आएगा, जे आएगा, जे आएगा। उसके बाद क्या आएगा, के आएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, QN,
और उसके बाद Qn+1, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको 1 2 3 इन तीनों को हमको एज ए इनपुट कंसीडर करना है। तो अगर इन तीनों को एज ए इनपुट कंसीडर करेंगे 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा 8, मतलब यहाँ पे टोटल 8 कॉम्बिनेशन आने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4, 1 1 1 1, 4 बार हमने लिख दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे क्या लिखना है इस वाले में 0 0 1 1, ठीक है, 1 1, फिर 0 0 1 1, ठीक है। आई होप तो दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 0 1 0 1 0 1 0 1। आई होप सो ये आपको पता है, नहीं पता है तो एक बार फिर से बताता हूँ। आपको जब 3 इनपुट मिलता है ना, तो यहाँ पे पहले में 4 बार 0 लिखिए, 4 बार 1 लिखिए, फिर 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, ऐसे लिखना होता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट हम देखेंगे कि क्या आता है, ठीक है। तो आउटपुट यहाँ पे लिखने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे, ट्रूथ टेबल का। तो देखिए यहाँ पे जब हमारा 0 0 था, ये देखिए 0 0 था, तो हमारा क्या आ रहा था नो चेंज। तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 में क्या नो चेंज, मतलब जो हमारा प्रेजेंट स्टेट है वही हमारा नेक्स्ट स्टेट भी रहेगा, मतलब 0 आएगा। 0 0 यहाँ पे 1 है, मतलब वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या यहाँ पे देखिए 0 1, यहाँ पे 0 1 है ना, तो देखिए 0 1 0 1। आप ध्यान रखिएगा इन दोनों को मत ले लीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, जे और के को लीजिएगा, क्योंकि इनपुट आपका जे और के है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 0 1 में क्या आता है 0 आता है, तो 0 1 में यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी 0 1 है, तो 0 1 में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है देखिए आपका 1 0 1 0, तो यहाँ पे 1 0 में क्या आता है देखिए 1 0 में 1, तो यहाँ पे लिख दिए 1 0 में 1। फिर 1 0 है, तो 1 0 में क्या आएगा 1 आएगा, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 1 है, 1 1, तो यहाँ पे देखिए 1 1 में क्या आता है Qn बार, मतलब टॉगल, मतलब क्या है देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये वाला पॉइंट जरूर देखिएगा ध्यान से। देखिए 1 1, तो यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट क्या है 0, तो यहाँ पे क्या होता है टॉगल्स हो जाता है, टॉगल मतलब 0 का 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 1 है, तो 1 1 के लिए यहाँ पे क्या आया प्रेजेंट स्टेट 1, तो उसका उल्टा हो जाएगा 0, सिंपल। टॉगल का मतलब जो भी यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट है उसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब हम यहीं से बना लेते हैं एक्साइटेशन टेबल, 5वां नंबर हम बनाएंगे एक्साइटेशन टेबल। अब दोस्तों देखिए कई बार क्वेश्चन में आपको बोलता है कि लॉजिक डायग्राम बनाइए, सिंबल बनाइए, ट्रूथ टेबल बनाइए और एक्साइटेशन टेबल बनाइए। वो कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाने के लिए नहीं बोलता है, लेकिन दोस्तों आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल बाय डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैरेक्टरिस्टिक टेबल आप नहीं बना रहे हैं तो आप एक्साइटेशन टेबल नहीं बना पाएंगे। तो इसकी वजह से आपको ये बनाना पड़ता है, क्वेश्चन में मेंशन हो या फिर ना मेंशन हो, आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं। एक्साइटेशन टेबल में हमारा क्या क्या आएगा वो देखिए। एक्साइटेशन टेबल में सबसे पहले हम इनपुट को लिखते हैं, सॉरी पहले आउटपुट को लिखते हैं, आउटपुट को लिखते हैं फिर इनपुट को। तो हमारा आउटपुट Qn है और Qn+1 है, उसके बाद हमारा J है, उसके बाद हमारा K, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है जी, ठीक है। आई होप सो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा रहा थोड़ा मैं कैमरा को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1। अब J और K को आपको फिल करना है, तो कैसे फिल करेंगे उसके लिए ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल का हेल्प लेना है। तो 0 0, तो यहाँ पे देखिए जब Qn और Qn+1 की वैल्यू जब 0 0 है, तो कहाँ पे है, यहाँ पे 0 0 है और एक यहाँ पे 0 0 है और कहीं 0 0 नहीं है। तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग J की वैल्यू क्या है 0 और इसके करस्पॉन्डिंग J की वैल्यू क्या है 0 0 0, मतलब सेम है, तो यहाँ पे उसको 0 लिख देंगे, ठीक है। K की वैल्यू यहाँ पे देखिए 0 है और यहाँ पे क्या 1 है, चेंज हो रहा है, मतलब क्या है डोंट केयर है, यहाँ पे क्रॉस लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 1 कंसीडर करना है। तो 0 1 यहाँ पे देखिए कहाँ है, एक तो 0 1 यहाँ पे है और दूसरा 0 1 है यहाँ पे, और कहीं 0 1 है क्या, नहीं, दो ही जगह 0 1 है। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग J की वैल्यू 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग भी J की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसकी करस्पॉन्डिंग K की वैल्यू 0 और यहाँ पे 1, तो ये चेंज हो रहा है, मतलब क्या है क्रॉस लगाएंगे डोंट केयर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 1 0, तो 1 और 0 कहाँ पे है, तो देखिए 1 0 यहाँ पे है, एक 1 0 यहाँ पे है और एक 1 0 यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ पे आ रहा है S की वैल्यू 0 और यहाँ पे आ रहा है 1, तो एक चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपको लगाना है डोंट केयर, ठीक है जी। इसके करस्पॉन्डिंग K की वैल्यू 1 है और इसके करस्पॉन्डिंग भी K की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू दोनों सेम है, तो जो सेम है वही लिख देंगे। अब 1 1 में देखेंगे, तो 1 1 कहाँ पे देखिएगा, एक बार 1 1 यहाँ पे है और एक बार 1 1 यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग J की वैल्यू 0 है और इसके करस्पॉन्डिंग J की वैल्यू 1 है, मतलब चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आपको डोंट केयर लगा देना है, ठीक है। अब उसके बाद हम इसके करस्पॉन्डिंग K की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, तो दोनों जगह 0 0 मतलब सेम है, तो आपको 0 लिख देना है, ठीक है, ठीक है। 0 सेम 0 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 0 यहाँ पे भी था 0 यहाँ पे भी था और दोनों सेम है,
तो यहाँ पे 0 लिख देना है। ठीक है जी, आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपका जेके फ्लिप फ्लॉप भी खत्म हो गया। अब हम आएंगे डी फ्लिप फ्लॉप पे, और अब दोस्तों हमको पढ़ना है डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप को थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ लिया, जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ लिया। अब ये जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है ना, एसआर से ही डिराइव्ड होता है। वैसे तो यहाँ पे जो जेके है ना वो भी हमारा एसआर से ही डिराइव्ड है, लेकिन जो यहाँ पे हमारा डी है ना वो स्पेशली एसआर से डिराइव्ड होता है, और जो हमारा टी है ना वो जेके फ्लिप फ्लॉप से डिराइव्ड होता है। बस अभी ध्यान रखिएगा, अभी मैं करके आपको दिखाऊंगा। बट अभी जो मैंने बताया कि जो हमारा डी है वो एसआर से डिराइव्ड होता है, और जो हमारा टी है वो जेके से होता है। ठीक है, तो कैसे होता है थोड़ा सा मैं उसका हिंट देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे जब आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप का यहाँ पे जब आपने देखा था ट्रूथ टेबल, तो यहाँ पे देखिए 0-1 में 0 आ रहा था, 1-0 में 1 आ रहा था। ठीक है, तो इसी केस के लिए, इन दोनों केस के लिए ना एक अलग से हम लोग फ्लिप फ्लॉप बना लेते हैं। ठीक है, इसी केस के लिए हम एक अलग से फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। डी का मतलब होता है डाटा। ठीक है, तो बस अभी बस इतना ही ध्यान रखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों लॉजिक डायग्राम हम सबसे पहले बनाते हैं। लॉजिक डायग्राम बनाना बिल्कुल आसान है, हर फ्लिप फ्लॉप में आपको वही करना है। क्या करना है, आपको सबसे पहले 4 नैंड गेट ले लेने हैं। ठीक है, तो नैंड गेट एक इधर ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, दूसरा हमने यहाँ पे ले लिया। आप ढंग से बनाइएगा, ऐसे रैंडमली बनाएंगे तो मार्क्स कट जाएगा। ढंग से बनाइएगा, मैं आपको समझाने के लिए जल्दी में ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से एक आउटपुट आ जाएगा क्यू, यहाँ से एक आउटपुट आ जाएगा क्यू बार। सिंपल। अब ये नैंड गेट है, तो नैंड गेट के पास कितने इनपुट होते हैं, 2। तो एक तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, और दूसरा जो इसका इनपुट है इस आउटपुट में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ से एक कनेक्ट हो जाएगा, और दूसरा वाला यहाँ पे उस आउटपुट को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी तक हमने कनेक्ट करते आए हैं, ये कनेक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसको हम क्लॉक अप्लाई करते थे, इन दोनों को क्लॉक अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारा एक एस आता था और एक आर आता था। ठीक है, एस और आर आपको पता है ना, एस और आर आता था। अभी उसको हम डी में कन्वर्ट करेंगे, देखिएगा कैसे डी में कन्वर्ट होगा। देखिए ये हमारा एस था, ये हमारा आर था। बस आपको क्या करना है ना, इन दोनों के बीच में एक नॉट गेट लगाना है। नॉट गेट आपको पता है ना, ऐसे हम ट्रायंगल बना के आगे कैसे बबल बना देते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, और यहाँ पे आप एक कनेक्शन दे दीजिए जिसको डी बोल देंगे। बस यहाँ पे आर और एस वगैरह नहीं लिखना है, सिंपल। ठीक है, ये हमारा बन गया लॉजिक डायग्राम, किसके लिए, डी फ्लिप फ्लॉप के लिए। ठीक है, हमने क्या किया, जैसे हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाया था ना, एसआर फ्लिप फ्लॉप को मैंने बनाया, यहाँ पे 2 हमारे जो इनपुट थे ना, ये जो हमारे 2 इनपुट थे, उन दोनों इनपुट के बीच में हमने एक नॉट गेट लगा करके उसको यहाँ पे एक कनेक्शन बना दिया डी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए कि जब ट्रूथ टेबल आएगा तो उसमें कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 के पावर 1 मतलब 2। ठीक है, तो अभी हम उसको जब बनाएंगे तो देखेंगे। अभी हम इसका सिंबल देख लेते हैं, सिंबल कैसे बनता है। ठीक है, सिंबल आपको बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल एक स्क्वायर बना लीजिए, फिर एक रेक्टेंगल बना लीजिए। आउटपुट एक होगा क्यू, और दूसरा क्या होगा, क्यू बार होगा। ठीक है, अब देखिए एक इनपुट हमारा क्या था, 2 हमारे इनपुट थे ना वहाँ पे। अगर एस आर को आप देखो तो 2 इनपुट थे, एक एस था एक आर था। ठीक है, हमने उसमें क्या किया, उन दोनों के बीच में एक नैंड गेट लगाया, और उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, और उसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने डी लिख दिया, सिंपल। तो यहाँ पे हमको ये लिख देना है, और क्लॉक अप्लाई करना है तो आप क्लॉक यहाँ नीचे से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लॉक नीचे से अप्लाई कर देना है। आप चाहो तो इधर भी छोटा सा बना सकते हो, बट यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो थोड़ा गंदा दिखेगा, मेसी हो जाएगा डायग्राम, तो यहाँ से आप क्लॉक अप्लाई कर दो। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दीजिए डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये आपका डी फ्लिप फ्लॉप का सिंबल बन के रेडी होगा। देखिए इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस जैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप था हमने वही किया, यहाँ पे बस नॉट गेट को ऐड किया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सिंबल। अब हमको बनाना है ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा वो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारे इनपुट कैसे हैं, हमारे इनपुट कैसे हैं, एक है, केवल एक इनपुट है, तो 2 के पावर 1 मतलब हमारा कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 2 का। तो यहाँ पे देखिए हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ट्रूथ टेबल में हमारा क्या क्या आएगा वो देखिए, एक तो हमारा डी आएगा और एक हमारा आउटपुट आएगा। आउटपुट क्या आ जाएगा, Qn+1, और यहाँ पे क्लॉक आपको लगाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे एक क्लॉक के लिए बना लीजिए। कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो, जब आप उसका ट्रूथ टेबल बनाओगे ना, तो आपको वहाँ पे क्लॉक अप्लाई करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप बनाओ, उसका जब ट्रूथ टेबल बनाओगे तो वहाँ पे क्लॉक आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन कितने हैं, 2 बन रहे हैं, मतलब एक 0 होगा एक 1 होगा, सिंपल। क्लॉक की वैल्यू तो हर हमेशा 1 आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका ट्रूथ टेबल आता है वो मैं बताता हूँ, आप उसको ध्यान रखिएगा। जब डी की वैल्यू 0 होती है तो आउटपुट भी 0 आता है, जब डी की वैल्यू 1 होती है तो आउटपुट 1 आता है, मतलब जो डी की वैल्यू रहती है ना वही आउटपुट आ जाता है, सिंपल। ट्रूथ टेबल देखिए कितना आसान। ठीक है, अब इसको हमको बनाना है क्या, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं, ये 4th नंबर है हमारा कैरेक्टरिस्टिक टेबल। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में आपको सिंपली क्या करना है, आपको
Qn को भी एज अ इनपुट कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हमारा क्या आएगा D आएगा, उसके बाद आएगा हमारा Qn, फिर Qn+1। अब इसको और इसको एज अ इनपुट हम कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो 2 के पावर इनपुट कितना हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, मतलब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 4। तो यहाँ पे आपको बस 4 कॉम्बिनेशन बना देना है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ये हमारे 4 कॉम्बिनेशन बन गए। अब हमको यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा वो लिखना है, तो उसके लिए हमको ट्रूथ टेबल का हेल्प लेना है, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे रेड पिन की तरह इधर है, देखिए जब D की वैल्यू 0 है तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो जब D की वैल्यू 0 है तो आउटपुट हमारा 0 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे 0 0 था ना, 0 0 करने का मतलब यहाँ पे D को केवल देखिए, इसको मत देखिए, D को देखिए, D की वैल्यू क्या है 0। तो जब 0 होता है तो क्या आउटपुट आता है 0। यहाँ पे भी हमारी D की वैल्यू क्या है 0, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप देखिए 0 रहता है तो 0 ही आता है। तो अगर D की वैल्यू 0 है तो आउटपुट 0 आएगा, 0 है तो 0 आएगा। यहाँ पे 0 है 1 है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट जो भी D की वैल्यू होती है वो आ जाती है। अगर यहाँ पे D की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, और D की वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ पे 1 ही आता है, ठीक है। आई होप सो आप समझ पा रहे हो, आप समझ पा रहे होंगे ना, समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। D की जो वैल्यू है डायरेक्ट आपको वही लिख देना है, आपको यहाँ पे Qn से मतलब ही नहीं लेना देना है। क्यों? क्योंकि ट्रूथ टेबल में देखो ना, जब 0 है तो 0 आ रहा है, 1 है तो 1 आ रहा है, तो 0 पे 0 0 पे 0 1 पे 1 1 पे 1, इससे कुछ लेना देना नहीं। अब हमको बनाना है एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल हम बना लेते हैं। एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए हमको कैरेक्टरिस्टिक टेबल का हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं। देखिए एक्साइटेशन टेबल में हमको क्या बनाना पड़ता है, सबसे पहले हमको आउटपुट लिखना होता है, फिर उसके हिसाब से हम इनपुट लिखते हैं। तो हमारा आउटपुट क्या है, एक तो Qn है, दूसरा Qn+1 है, और हमारा जो इनपुट है वो D है, ठीक है। तो अब लिखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आइए, देखिए जब यहाँ पे ये Qn और Qn+1 क्या है 0 0, यहाँ पे देखिए जब ये दोनों 0 0 हैं तो क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये 0 ये 0, तो इसको आप ऐसे एक सर्कल में कर लीजिए। तो 0 0 पे D की वैल्यू क्या आ रही है 0। और एक चीज़ आपको और देखना है कि 0 0 और भी कहीं आ रहा है क्या, तो 0 0 यहाँ आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा, केवल यहीं पे आ रहा है। तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग D की वैल्यू क्या है 0, तो 0 लिख लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है 0 1, तो यहाँ पे 0 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो 0 1 में क्या आ रहा है वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है। उसके बाद 1 0, तो यहाँ पे देखो 1 0, तो 1 0 पे क्या आ रहा है 0, तो यहाँ पे 0 लिख दो। फिर 1 1 पे क्या आ रहा है, सॉरी इसको नहीं कंसीडर करना है, देखना इसको कंसीडर करना होता है, ये वाले को 1 1, तो 1 1 पे क्या आएगा 1, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये गलती हो जाती है कि आपको यहाँ पे 1 1 देखना, तो आप इस 1 1 को लेंगे, क्योंकि Qn ये है, Qn+1 है, आप इसको मत लीजिएगा नहीं तो गलती हो जाता है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या रही D की 1, हमने 1 लिख दिया। तो ये हमारा एक्साइटेशन टेबल बनके तैयार हो गया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं T फ्लिप फ्लॉप पे। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं T फ्लिप फ्लॉप, यही हमारा लास्ट फ्लिप फ्लॉप है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था जो T फ्लिप फ्लॉप होता है वो JK से डिराइव्ड होता है, हमारा D जो था वो हमारा SR फ्लिप से डिराइव्ड था, ठीक है। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम जो JK फ्लिप फ्लॉप था उसका ट्रूथ टेबल यहाँ पे आया था। तो देखिए एक कंडीशन था नो चेंज का और यहाँ पे टॉगल्स का था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखिए एक बार इनपुट आउटपुट हमारा 0 आ रहा था, एक बार आउटपुट 1 आ रहा था, तो इन दोनों के लिए ना हम अलग से एक फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, उसी को हम T फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर आप ये बात नहीं ध्यान रखेंगे तभी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एज ऐसे मतलब थोड़ा समझने के लिए बता रहा हूँ कि हम T फ्लिप फ्लॉप बनाते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन आता है ना, एक बार 0 और एक बार 1, तो इसके लिए हम एक न्यू फ्लिप फ्लॉप ही बना लेते हैं जिसको हम T फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, ठीक है। तो अभी ये सब बात छोड़िए, अभी आ जाइए आप सीधे इधर और यहाँ पे हम बनाते हैं लॉजिक डायग्राम, ठीक है। लॉजिक डायग्राम आपको अभी तक याद हो गया होगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, 4 NAND गेट ले लेना है, ठीक है जी। तो 4 NAND गेट ले लेते हैं, ठीक है जी, 4 NAND गेट ले लेते हैं, 1 2 एंड ये हो गया 3rd। अब देखिए दोस्तों ढंग से बनाइएगा नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर ऐसा बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। ये हमारा हो जाएगा Q, ये हमारा Q बार, एक आउटपुट यहाँ, एक इनपुट यहाँ कनेक्ट होगा और दूसरा इनपुट यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखिए एक इनपुट यहाँ कनेक्ट कर दीजिए और दूसरा इनपुट ऊपर यहाँ पे आउटपुट के अंदर कनेक्ट कर दीजिए, तो ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक हमारा इधर था, एक इधर था, यहाँ पे हम क्लॉक अप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है। सिंपली हम अब ये क्या बना रहे हैं, हम JK फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं, ठीक है। JK से हम T बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या था, यहाँ पे J था, ये हमारा K था। उसके बाद और क्या यहाँ पे चेंज था, यहाँ पे ये चेंज था कि हम इसको यहाँ से ला करके नीचे कनेक्ट करते थे, इस वाले में यहाँ पे ये यहाँ पे हम कनेक्ट करते थे, ठीक है। यहाँ पे हम कनेक्ट करते थे और ये नीचे वाले को ऊपर ले जाके कनेक्ट करते थे। तो इधर से मैं ले जाता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं, ये हमारा बन गया अभी JK, ठीक है।
अब देखिए हमको क्या करना होता है, जब हम टी फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं ना, तो जो जे और के है ना, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके एक वायर से यहाँ पे इनपुट देना होता है, सिंपल। तो यहाँ पे जे के कट जाता है और ये हो जाता है टी फ्लिप फ्लॉप, सिंपल सी बात है, ठीक है। ठीक है, तो आपका जो फाइनल डायग्राम बन गया टी फ्लिप फ्लॉप के लिए ये बन गया, ठीक है। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो दोनों इनपुट थे उसको आपस में कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे बीच में कुछ ऐड नहीं होता, डी फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पे बीच में नॉट गेट ऐड होता था, यहाँ पे कुछ नहीं, सीधे आप वायर को कनेक्ट करके एक यहाँ पे इनपुट बना दीजिए जिसको आप टी बोल देंगे। टी का मतलब टॉगल होता है यहाँ पे, वैसे मैं बता दूँ, ठीक है। अब दूसरा हमको क्या बनाना है, सिंबल इसका बनाना। तो सिंबल आपको बचपन से ही पता है बनाना कैसे बनता है। कैसे पता है, देखिए एक क्यू होगा, एक क्यू बार होगा, आउटपुट हो गया। इनपुट हमारा क्या होगा, देखिए ये हमारा अगर जे है और एक के है, ठीक है, ऐसे मानिए यहाँ पे जैसे एक जे था और एक के था, तो उन दोनों को हम आपस में कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको बाहर निकाल देंगे, ऐसे उसको टी लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको नीचे से क्लॉक अप्लाई कर देना है। देखिए क्लॉक ऐसे नहीं बनता है, क्लॉक मैं बना के दिखाता हूँ, देखिए क्लॉक ऐसे बनता है, ठीक है। इसको मैं सही से बना दो दोस्तों, देखिए क्लॉक वगैरह ढंग से बनाइएगा, नहीं तो मार्क्स वगैरह कट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है जी, आपने जैसे क्लॉक बनाया ऐसे ढंग से क्लॉक बनाया, ठीक है। ये क्लॉक हमारा बन गया। यहाँ पे आप बीच में लिख दीजिएगा टी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, इसका ट्रूथ टेबल, टी मतलब ट्रूथ टेबल, ठीक है जी। ट्रूथ टेबल, अब देखिए इनपुट कितना है यहाँ पे, एक है ना, केवल टी, तो एक इनपुट है मतलब 2 के पावर 1, तो कितना हो जाएगा 2, मतलब हमारा जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, 2 कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। तो हम बनाते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले जब ट्रूथ टेबल आप बनाएंगे, सबसे पहले आप क्लॉक बना दीजिए, ठीक है। ये हो गया क्लॉक, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, जो हमारा इनपुट है टी और आउटपुट हमारा एक आएगा Qn+1, ठीक है। अब हमारे पास कितने ये आएंगे कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। और क्लॉक को हर हमेशा आपको 1 रखना है, ठीक है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ, उसे ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जब 0 होता है ना, तो यहाँ पे जो आउटपुट आता है वो Qn आता है, और जब 1 होता है तो Qn बार आता है। इसका मतलब क्या, मैं बताता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए आपका जो इनपुट है वो 0 है, तो जो आपका प्रेजेंट स्टेट में जो वैल्यू रहेगा ना वही रहेगा। अगर 1 है तो जो प्रेजेंट स्टेट है उसका आपको अपोजिट लेना, मतलब टॉगल कर देना है। इसका मतलब टॉगल है, अभी मैं बताता हूँ, समझ जाएंगे आप। अभी देखिएगा हम टॉगल कर दिए, अभी जब कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपको बताएंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया टॉगल, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखिए, जब टी की वैल्यू 0 होती है तो Qn आता है, जब 1 होता है तो Qn बार आता है, ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बनाते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हमारा क्या क्या आता है, सबसे पहले हमारा जो इनपुट है वो आता है टी, उसके बाद हमारा जो आउटपुट है वो आता है Qn और Qn+1। तो देखिएगा यहाँ पे Qn को एज इनपुट हम कंसीडर करके चलते हैं जब हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे इनपुट हमारे कितने हैं, 2, तो 2 के पावर 2 मतलब 4 कॉम्बिनेशन बनने वाले। तो 4 कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। अब देखिएगा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस ट्रूथ टेबल का हेल्प लेकर के इसको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब टी 0 है, जब यहाँ पे टी 0 है तो क्या आ रहा है Qn, मतलब जो हमारा प्रेजेंट स्टेट है वही आ रहा है। तो यहाँ पे अभी प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू क्या है 0, तो मतलब इसको ऐसे कॉपी कर देंगे। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, देखिएगा टी की वैल्यू जब 0 होती है तो यहाँ पे Qn आता है, मतलब प्रेजेंट स्टेट। तो यहाँ पे अभी टी की वैल्यू 0 है, मतलब हमारा प्रेजेंट स्टेट आ जाएगा। तो प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 है तो 0 में क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट एज इट इज रहता है। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट स्टेट 1 है, तो यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट को लिख दो, सिंपल। अब देखिए जब यहाँ पे 1 होता है तो प्रेजेंट स्टेट का अपोजिट करते हैं, मतलब बार ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 1 है, तो अभी प्रेजेंट स्टेट क्या है 0, तो इसका उल्टा, इसका टॉगल क्या हो जाएगा 1, सिंपल। यहाँ पे 1 है और प्रेजेंट स्टेट क्या है 1 है, तो इसका टॉगल कर देंगे, मतलब क्या 0। तो ये आपका बन के तैयार होगा कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक है। अब यहीं से हम बना लेते हैं 5वां एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। तो एक्साइटेशन टेबल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आउटपुट को लिखते हैं, फिर इनपुट को लिखते हैं, ठीक है। तो आउटपुट क्या है Qn+1 एंड देन टी, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, 0 0 0 1 1 0 1, ठीक है। आई होप सो कैमरे में दिख रहा है, ठीक है जी। अब देखिएगा जब यहाँ पे आपको ऐसे देखना है, जब ये दोनों 0 0 हैं 0 0, तो यहाँ पे आपको देखना 0 0 पे क्या आ रहा है। तो यहाँ 0 0 देखिए Qn की वैल्यू 0, Qn+1 की वैल्यू 0, तो Qn 0 Qn+1 0। तो यहाँ पे देखना है कि इसके करस्पॉन्डिंग टी की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ पे 0 आ रही है, तो यहाँ पे 0 लिख दो, सिंपल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है 0 1, तो 0 1 कहाँ पे है, केवल एक जगह है 0 1, तो 0 1 को पकड़ो और इसके करस्पॉन्डिंग टी की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है। ठीक है जी, ये 1 हो गया। उसके बाद ये क्या था 1 0, तो 1 0 पे क्या आ रहा है 1 0 यहाँ पे, तो 1 0 में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो सिंपल यहाँ पे 1 लिख दो। फिर यहाँ पे 1 1, तो 1 1 कहाँ पे, यहाँ पे, तो 1 1 पे क्या आ रहा है 0, तो सिंपली 0 लिख दो, सिंपल। तो ये दोस्तों आपका एक्साइटेशन टेबल हो गया
टी फ्लिप फ्लॉप का। तो आई होप तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब ये जो मैंने आपके लिए चार्ट पेपर बना रखा है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाइए डाउनलोड करिए। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, नहीं तो अपने से खुद 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और थोड़ा साफ सुथरा बनाइएगा, एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों, जाते जाते एक बात बताऊँगा यार, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।